नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। जल जीवन मिशन के तहत डीसी ऑफिस में आयोजित हुआ जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम। उपायुक्त समेत कई प्रमुख लोगों ने रखे अपने अपने विचार। इधर जल जीवन मिशन को समझाने के लिए डीसी ऑफिस से निकाला गया जागरूकता रथ। मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन ने गांवा प्रखंड के कई पंचायतों का किया औचक निरीक्षण, की सरकारी योजनाओं की जांच। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर रहने से जांच में हुई परेशानी। किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना 15वें दिन भी रहा जारी। कई जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचकर सुने इनकी मांग, सहयोग का दिया भरोसा। और मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के नए सत्र के पद धारकों का हुआ मनोनयन। अर्चना केडिया बनी अध्यक्ष तो रिया अग्रवाल को बनाया गया सचिव। युवा भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पिछले सत्र में सहयोग देने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। डीसी ऑफिस सभागार में मंगलवार को जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता पर जिला स्तरीय जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जल सहियाओं के साथ जल गुणवत्ता के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जल जांच के संबंध में जानकारी दी गई। जल संवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जल सहियाओं को जल जीवन मिशन के तहत ग्राम कार्य योजना बनाने, जल संरक्षण, सैनिटरी सर्वे एवं सोकपिट बनाने के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी गई। जल संरक्षण के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि जहां जहां पानी की उपलब्धता है वहां पानी अकारण नहीं गिरने दें और उन जगहों को साफ रखें। मौके पर प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा समेत अन्य कई प्रमुख लोगों ने भी जल जीवन मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ कर हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान जल जीवन मिशन है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सतत निरीक्षण करना आवश्यक है। मौके पर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1 और 2, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्वच्छ भारत मिशन, जल सहिया व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वर्ल्ड वाटर डे है और इसके आलोक में हमारी जो विंग है पीएचईडी की और जो एसडीएम की ये विंग है उनके द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और अखबार के माध्यम से ही हमने पढ़ा कि 2040 तक कई ऐसे लोग रहेंगे, काफ़ी प्रतिशत में जो आबादी रहेगी वो पानी से या पेयजल से ये वंचित रहेगी। तो निश्चित ही ये काफ़ी चिंतनीय है या सोचनीय ये विषय वस्तु है। और मैं यही सभी से अपील करता हूँ, चूँकि हम सभी ये जो पूरे इस जलवायु में या इस इकोसिस्टम में रहते हैं, तो न सिर्फ विभाग के लोग बल्कि हम सभी एक मनुष्य प्रजाति के तौर पे अपना जिम्मेवारी समझें। हम लोग कैसे जो जल स्रोत हैं उसको हम लोग किस तरह से हम लोग उसको संरक्षित करके रख सकें, और हम लोग जो एक शहरी वातावरण में जो रहते हैं तो पानी का बर्बादी कैसे हम लोग रोक सकें, जल का कैसे संचयन कर सकें। इसके संबंध में जैसे मनरेगा के कुछ बहुत ही अच्छे स्कीम्स हैं
नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तौर पे है। तो इस तरह से चाहे ये विभागीय गतिविधि के द्वारा या ये जो ट्रेडिशनल मेथड से जो वाटर कंजर्वेशन की जो प्रणाली है और बहुत ही दुरुस्त और बहुत ही सफल एग्जाम्पल्स भी हैं, तो उस तरह से लोग जल संचयन का, जल संरक्षण का और वाटर वेस्टेज कम से कम हो, इसके संबंध में जागरूक हो और अपना जिम्मेवारी का निर्वहन करें। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। मनरेगा लोकपाल तमन्ना प्रवीण ने मंगलवार को गामा प्रखंड के भिरने व गदर पंचायत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मनरेगा योजना के तहत चल रहे बागवानी व 15वें वित्त से बने पेवर ब्लॉक व PM आवास की जांच में योजना के उपयोग के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए मनरेगा लोकपाल तमन्ना प्रवीण ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि मनरेगा के सभी कर्मी व मुखिया हड़ताल पर हैं, जिससे मनरेगा योजनाओं के जांच के लिए जरूरी पेपर नहीं मिल सके। अभी सभी योजनाओं की जांच नहीं हो सकी। मनरेगा कर्मी जैसे ही हड़ताल से वापस अपने काम पर लौटेंगे तो पुनः क्षेत्र का दौरा कर बारीकी से योजनाओं की जांच की जाएगी। जांच के दौरान अगर योजनाओं में गड़बड़ी मिली तो विभाग के संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से मिलकर संकोच दूर किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अपनी समस्या खुद इनसे मिलकर साझा करें। मौके पर मनरेगा BPO दीपक कुमार झा, JE नीतीश कुमार, सुनील मंडल, मोहम्मद रिजवान, प्रेमचंद यादव समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। जी बोलिए। नमस्ते। आज मेरा विजिट गामा प्रखंड का है। यहाँ से संबंधित जितने भी मनरेगा योजनाएं हैं उनके निरीक्षण हेतु मैं यहाँ आई हूँ। और ये मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि यहाँ के अफसर सब स्ट्राइक पे हैं और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं BPO वगैरह, तो वो जो हमारे साइट दिखा रहे हैं उनको मैं देख भी रही हूँ। कुछ त्रुटियाँ हैं, उनको निर्देश भी दिया गया है कि उसे सुधार लिया जाए। और ये मेरी एक औपचारिकता मुलाकात है इन लोगों से। बाकी पेपर वर्क तो अभी रोजगार सेवक है नहीं जो रजिस्टर देख सकें और पेपर भी देख सकें। इसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे आना होगा और तब तक के लिए मैं अभी इन लोगों से एक फेस टू फेस मुलाकात करके एक हेजिटेशन दूर करना चाह रही हूँ कि ताकि यहाँ के पब्लिक भी जान सके कि लोकपाल आ चुकी है। अगर किसी को भी किसी तरह का शिकायत है वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सके। कुछ योजनाओं का भी जाँच किए हैं मैडम आप? अभी तो जाँच तो करना है, लेकिन पेपर में मिल नहीं पा रहा ना स्ट्राइक की वजह से। हड़ताल में जो बैठे हुए हैं तो पेपर मैं लूँ किससे, मिलान किससे होगा, तो इसलिए अभी तो उसको पेंडिंग कर देना पड़ रहा है। ये फॉर्मल विजिट है, इसके लिए हम अभी आए हुए हैं यहाँ पे। फिर हम बाद में जांच जो होनी है तो वो होगी। स्ट्राइक खत्म होने के बाद फिर से वापस आना है। विगत 8 मार्च से 14 रात खुले आसमान के नीचे गुजार चुके किसान मंगलवार को भी 15वें दिन अंबेडकर चौक पर धरने पर डटे रहे। यहां रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर भीमाल मौजा कमेटी के अध्यक्ष श्यामू बास्के के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बगैर घूस का रजिस्टर 2 दिलवाने के लिए किसान मंच की मांग पर कोई पहल नहीं किया जाना समझ में आता है। किसान यह समझ सकता है कि बगैर घूस का रजिस्टर 2 का नकल दिए जाने पर अधिकारियों को कमीशन मिलना बंद हो जाएगा, पर यह बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि लगभग 1 वर्षों से किसानों के लगातार अनुरोध करने के बावजूद भी हमारे जिले के माननीय इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश क्यों हो जाते हैं।
जबकि सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता किसानों से पूरी हमदर्दी रखते हुए अपने विधायक से यह अपेक्षा करते हैं कि वे किसानों की आवाज बने। बताया गया कि किसान मंच ने विधानसभा में मामला उठाने के लिए धनवार, जमुआ और बगोदर के विधायक के नाम उनके पार्टी अध्यक्ष को ज्ञापन देने का निर्णय लिया था। उक्त जानकारी पाकर भाजपा की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता चुन्नूकांत आए और धनवार विधायक और जमुआ विधायक के नाम का ज्ञापन लिया तथा किसानों को आश्वस्त किया कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से उनकी बात हुई है। वे धरने पर बैठे किसानों की मांग से संबंधित मामले को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। धरना स्थल पर बगोदर विधायक विनोद सिंह के प्रतिनिधि के रूप में भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी आए और उन्होंने ज्ञापन लेकर किसानों को आश्वस्त किया कि विधायक विनोद सिंह को सारे मामले से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने विधानसभा में मामला उठाने पर अपनी सहमति जताई है। बोलिए सर। नहीं, हम पिछले 15 दिनों से यहाँ जो किसान लोग बैठे हुए हैं धरना पर रजिस्टर 2 का कॉपी के लिए, हम उनके समर्थन में यहाँ आए हैं। और किसान मंच के जो अध्यक्ष हैं भाई अवधेश सिंह जी, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को अपनी मांगों का एक कॉपी देना चाह रहे थे। चूँकि अभी सदन चल रहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष रांची में है, हमने उनकी जो इनकी बात है, इनकी जो मांग है, उनको हम उदय बाग जा करके उनको अवगत कराए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनकी लड़ाई को मुस्तैदी के साथ उठाएंगे। जिलाध्यक्ष जी को भी ये प्रति देना चाहते थे, हमने जिलाध्यक्ष जी को भी खबर किया है, लेकिन वो एक अपने कार्यक्रम में देवरी में है। उन्होंने कहा है कि ये प्रति हम स्वीकार कर रहे हैं उनके तरफ से, उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो आज ये कॉपी हम स्वीकार कर रहे हैं, हम पार्टी को देंगे और पार्टी पूरी तरह से इनके आंदोलन को साथ देगी, सहयोग। देख रहे हैं, मैं समझता गिरिडीह के एक एक जनता, एक एक लोग जो है, एक एक प्रतिनिधि इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि जो लगातार इस प्रकार से हो रहा है, पिछला जो डीसी महोदय थे उन्होंने 700 आवेदन में से 300 आवेदन का निष्पादन किया था। उन्होंने कहा था कि हम सब कर देंगे, लेकिन नए जो अधिकारी आ रहे हैं इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे। इसके पीछे कारण क्या है? वही घूसखोरी है, वही लूट है। हम जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ के अधिकारियों को भी सचेत करना चाहते हैं कि किसानों के साथ जो पूरे जिला में धोखा हो रहा है, उस धोखे को भाकपा माले समझ रही है, उनके अलावे अन्य पार्टी भी समझ रही है। लेकिन अगर आप बढ़ चढ़कर अगर साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मनोबल नीचा होगा। हम फिर से कहना चाहते हैं कि जो अधिकारी इधर से पार होते हैं, जो ऑथेंटिक हैं, उनको पूछा जाए, रोक कर पूछा जाए कि क्या आपकी नींद नहीं खुलती, क्या आप गरीबों के साथ में नहीं है, क्या आप किसानों के साथ में नहीं है। अगर आप इस प्रकार से हटते हैं, भागते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं, कहीं ना कहीं आप किसानों के हक में बात नहीं करते हैं। भाकपा माले वैसे तमाम घूसखोरों को, वैसे तमाम जनप्रतिनिधि को सचेत करना चाहती है कि आप जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और किसान मोर्चा के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, हम ये धोखा नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा साथ में हैं और आप तमाम लोगों को हम एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप होली जैसे दिनों में, और हम आपके माध्यम से पप्पू सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं कि उन्होंने हक की आवाज़ उठाने के क्रम में अपने शहीद किए हैं, अपने आप को ये किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। 24 मार्च से शुरू हो रहे मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के उच्च अधिकारियों समेत सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ माहौल में संपन्न किया जाए ताकि विधि व्यवस्था की कोई परेशानी न हो। जानकारी दी गई कि 24 मार्च से प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा, वहीं द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर ससमय प्रश्न पत्र पहुँचाने, उत्तर पुस्तिका पहुंचाने की तैयारी पूर्व ही की जाए। बैठक के दौरान डीसी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जाए, साथ ही कोविड-19 का अनुपालन सख्ती से किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि पूर्व में भी केंद्राधीक्षकों को संबंधित परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा, पेयजल की सुविधा, कमरे में पर्याप्त रोशनी, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल के अंतराल पर पुनः एक बार इस तरह की परीक्षा आयोजित की जा रही है। पूर्व के निर्देश और जैक द्वारा प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में बैठक की गई। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर व संबंधित बैंकर्स कोषागार के तौर पर काम करेंगे। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, एसी विल्सन भेंगरा, डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, डीईओ पुष्पा कुजूर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी व सभी प्रखंड के बीडीओ उपस्थित थे। 24 मार्च से मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत होने वाली है और चूँकि कोरोना काल के बाद में ये 2 साल के अंतराल पर ये परीक्षाएं हो रही हैं, तो पूर्व में जो भी निर्देश थे और जैक के द्वारा हम लोगों को जो विस्तृत मार्गदर्शिका प्राप्त हुआ है, उसके आलोक में हम लोगों ने हमारे सभी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो कि मजिस्ट्रेट्स के तौर पर काम करेंगे और जो हमारे संबंधित बैंकर्स हैं जो कि कोषागार के तौर पे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका कोषागार के तौर पे काम करेंगे, तो उनके साथ में हम लोगों ने एक समन्वय बैठक किया था। तो इसका मूल उद्देश्य था कि ससमय प्रश्न पत्र और परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिका चला जाए सेंटर पे और वापस बैक टू जो हमारा कोषागार है। और दूसरा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो और तीसरा है कि जो भी हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं जिसमें भी एसडीओज भी वरीय प्रभार में रहेंगे, वो सभी गतिविधियों पे नज़र रखें ताकि सुचारू ढंग से बच्चों को भी सुविधा हो और कदाचार मुक्त परीक्षा भी संपन्न हो सके। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के सत्र 22-23 के न्यू टीम का गठन मंगलवार को कुटिया गली स्थित युवा भवन में संपन्न हुआ। नए सत्र में अध्यक्ष का भार अर्चना केडिया ने संभाला तो सचिव पद का जिम्मा रिया अग्रवाल को दिया गया। कोषाध्यक्ष का भार पूनम चिरानिया ने संभाला। सभी पदधारकों ने यहां पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण मारवाड़ी युवा मंच के वरिष्ठ गण सदस्यों ने करवाया, जिसमें संजय भुदौलिया, नीलकमल भरतिया, अमित बाछुका शामिल थे। मौके पर समाज के वरिष्ठ गण मनोज जालान भी कार्यक्रम में शामिल थे। इनको वंदना मोदी द्वारा उनकी लिखी नारी सशक्तिकरण पर कविता के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही कराटे क्लास करवाने वाले दीपक श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। शाखा की अध्यक्ष रही आशा खंडेलवाल ने अपने कार्य के लिए सभी सदस्य, जिन्होंने साल भर तक उनके कार्य में कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया, सभी को वार्षिक पुरस्कार से नवाजा गया। युवा मंच प्रेरणा शाखा का युवा भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और साथ में आशा खंडेलवाल ने अपने कार्यकाल में जितने भी सदस्यों ने अच्छा काम किया उनको वार्षिक पुरस्कार से भी नवाजा। इस शपथ ग्रहण में नई सत्र में अध्यक्ष अर्चना केडिया बनी है और सचिव का कार्य रिया अग्रवाल ने संभाला है और कोषाध्यक्ष का कार्य पूनम चिरानिया जी ने संभाला है। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में हमारे वरिष्ठ युवा मंच के भैया लोग हैं, जिसमें श्री
संजय भदौरिया जी, नीलकमल भारतीय, अमित बाचुका जी और हमारे समाज के वरिष्ठ मनोज जलान जी भी शामिल हुए। अक्सर देखा है मैंने कि एक टीम को जरूरत पड़ती है कप्तान के नेतृत्व की। जहाँ कप्तान अच्छे होंगे, टीम अच्छा खेलेगी, टीम अच्छा प्रतिभा करेगी। और बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ जितने भी कप्तान आए सब एक से एक बढ़कर आए। और कप्तान के अलावा यहाँ कोच की भी आवश्यकता होती है, जो कोच के रूप में हमारे मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य काफ़ी इनको सपोर्ट करते हैं। मेरी ये वर्तमान जो अभी नई टीम चुनी गई है उन सबको दिल से मेरा आभार, धन्यवाद कि आप हमेशा ऊंचाइयों को छुए और हम लोग समाज से जो बन पड़ेगा हम लोग आपके साथ। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। अखिल विश्व गायत्री परिवार के बैनर तले मंगलवार को विवाह भवन में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम किया गया। इसके तहत गर्भोत्सव संस्कार में सामूहिक रूप से 65 गर्भवती बहनों का संस्कार किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की प्रभारी और समाजसेवी पूनम बर्नवाल के द्वारा गर्भवती बहनों को यह संदेश दिया गया कि आज धरती पर देवात्माएं कैसे अवतरित हो सकती हैं। इसके लिए हम उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने का प्रयत्न करते हैं जहां से हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए भविष्य में देवात्मा अवतरित हो सके। हमारे आने वाले गर्भस्थ शिशु में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रवाह सही रूप से जागृत हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शांति भवन की साध्वी उर्मिलाबाई, विशिष्ट अतिथि त्रिलोचन कौर मूंगिया व बाल विकास की सुपरवाइजर किरण राज उपस्थित थी। यहाँ बहनों का ख्याल रखने वाली बहन डॉक्टर मेघा शर्मा की भी उपस्थिति रही। वहीं अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह के साथ साथ गायत्री परिवार के सैकड़ों बहनों की उपस्थिति रही। सभी ने यह संकल्प लिया कि गर्भस्थ शिशु की जवाबदेही सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं बल्कि समाज का भी एक परम कर्तव्य है कि वह उस घड़ी में उन्हें प्रसन्न रखने और उनके आसपास अच्छे माहौल का निर्माण करने में अपनी भागीदारी निभाए। इस कार्यक्रम में मीरा बर्नवाल, दुलारी देवी, ललिता देवी, पुष्पा बर्नवाल, किरण बर्नवाल, वनिता देवी आदि का भरपूर सहयोग रहा। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत गर्भ उत्सव संस्कार आज कराया जा रहा है। इस संस्कार के द्वारा हम एक गीली मिट्टी को कैसे तस्वीर बना सकते हैं, कैसे उस तस्वीर को हम माथे पे चढ़ाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। ये संस्कार जो गर्भोत्सव संस्कार का कार्यक्रम है, कहते हैं ऋषि मुनि, इतिहास गवाह है कि कभी सुभद्रा अपने गर्भ में अभिमन्यु को उन्होंने संदेश दिया था और चक्रव्यूह तोड़कर वो अंदर चले गए थे। मदालसा ने इस गर्भ में संस्कारित करके अपने 3 बच्चों को ऋषि बनाई और 1 बच्चों को राजपुत्र बनाने का उन्होंने साहस दिखाया। बच्चों का जन्म से पहले 9 महीने पहले अगर उसकी शिक्षा, हम चाहते हैं कि हम एक सुसंस्कारवान बच्चों को जन्म दें, अगर हम चाहते हैं एक नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक रूप से हम सुसंस्कारी बच्चों को जन्म दें तो उसकी शिक्षा गर्भ से ही देनी पड़ती है। जैसे कहा जाता है जेनेटिक, अगर किसी माता पिता को बीमारी हो तो बच्चे उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अगर माँ बाप सुसंस्कारी हो, माँ बाप चरित्रवान हो, माँ बाप अपने गर्भावस्था में आसपास के माहौल को माधुर्य बनाए हैं तो निश्चित उनका आने वाला शिशु, कोई नहीं जानता कौन सी देवात्माएं
किनके गर्भ में पल रही है। कितनी महिलाओं का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है? 65 महिलाओं का गर्भ संस्कार कराया जा रहा है। और आने वाले समय में, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, आज पहला कार्यक्रम है, इसलिए इतने मतलब 3 दिन के बहुत शॉर्ट समय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आने वाले अप्रैल अंतिम महीने में या मई के फर्स्ट महीने में 1001 गर्भवती महिलाओं का संस्कार करवाया जाएगा। मैं इस संस्कार के माध्यम से पूरे गिरिडीह ही नहीं, पूरे देश के भाई बहनों को से कहना चाहती हूँ कि आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से पूरे विश्व में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम कैसे बच्चों में अच्छे संस्कार भर सके ताकि वो आने वाले समय में विवेकानंद, बुद्ध जैसी आत्माएं पल्लवित पुष्पित हो सके। और किसी भी चीज़ को उतारने के लिए, आज एरोप्लेन को उतारने के लिए हम हवाई अड्डे का निर्माण करते हैं, वैसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो अगर देवात्माएं आज धरती पे आने के लिए बेताब है तो हम उसके लिए ये मंच, ये संस्कारवान बनाने का मंच अगर तैयार करें तो निश्चित इन सब के गर्भ में ना जाने कौन सी देवात्माएं पल रही है, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे विवेकानंद हो। तो ये हमारा कार्य। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं। और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी कला में चोरों ने दीपक साहू के घर में सोमवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां मेन गेट का ताला तोड़ा गया था, जिसकी सूचना गांव के व्यक्ति के द्वारा पुलिस को दी गई। बाद में मुफस्सिल थाना से ASI एवं जवानों की मौजूदगी में जांच पड़ताल की गई। पूछताछ के क्रम में पता चला कि पिंटू दास, अशोक दास, गीता देवी आदि के द्वारा ताला तोड़ा गया एवं यहाँ रखा गैस चूल्हा, बर्तन एवं लकड़ी की चौकी की चोरी की गई है। गिरिडीह मधुपुर रोड के घुटिया के पास सड़क हादसे में मंगलवार को 2 लोग घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मोहनपुर के मन्नान अंसारी और मधुपुर के रहने वाले मोहम्मद असलम का एक्सीडेंट हो जाने से बुरी तरह वे लोग घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मन्नान अंसारी को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मन्नान अंसारी अपने रिश्तेदार मोहम्मद आलम के साथ मोटरसाइकिल से मधुपुर जा रहा था। इसी दौरान घुटिया के पास हुए हादसे में दोनों घायल हो गए। घटना में मन्नान को ज्यादा चोटें आईं, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार देकर धनबाद रेफर कर दिया गया।
कोडिया कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ बिरहोर टंडा लुधियाना में मंगलवार को हुआ। शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल, विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेश्वर यादव, युवा समाज सेवी लखन मेहता, छोटू यादव ने संयुक्त रूप से किया। बाद में एनएसएस का लक्ष्य गीत के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया गया। इस क्रम में अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने कहा कि सेवा करना हमारा धर्म है। समाज में बदलाव लाने के लिए स्वयं सेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 7 दिवसीय शिविर में विशेषकर आदिम जनजाति बिरहोर में हर क्षेत्र में जागरूकता लाने में स्वयंसेवक सफल होंगे। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य व उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग समाज के एक अभिन्न हिस्सा हैं। इस नाते हमें भी समाज के लिए कुछ बेहतर करना होगा ताकि समाज में व्यापक बदलाव आ सके। उन्होंने कहा कि अगले 6 दिनों तक ग्रामीणों एवं स्वयं सेवकों को स्वच्छता, पोषण जागरूकता, स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद, योगा, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता, जल संरक्षण पर जागरूकता जैसे जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 24 मार्च को हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन बिरहोर टंडा में किया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीणों को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर बैजनाथ मिस्त्री, वीरेंद्र मंडल, सतीश शर्मा, काजल कुमारी, रक्षा कुमारी, ज्योति कुमारी, वर्षा कुमारी, पूजा कुमारी, कविता कुमारी, संध्या कुमारी, अनन्या, रिया गुप्ता, प्रिया गुप्ता, आकाश मंडल, विशाल कुमार, साहिल, प्रवीण, पिंटू, उमेश, गुड्डू, अंकुश, गुड़िया, शीतल, खुशी, रोशनी, रोजी, प्रीति, संगीता, सोनी, निशु समेत कुल 50 स्वयंसेवक उपस्थित थे। मंगलवार को सरिया कॉलेज सरिया राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के तहत विशेष शिविर का उद्घाटन काला पत्थर बिरहोर टंडा में किया गया। उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल, कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार, विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामेश्वर यादव, समाज सेवी लखन मेहता ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में विस्तार से बताई गई। काफ़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडल साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। धनवार थाना क्षेत्र के चितरडीह में एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत के बाद मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि उमेश साहू की पत्नी गुड़िया देवी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बताया गया कि गुड़िया देवी ने उमेश साहू के साथ प्रेम विवाह किया था। इसके 2 बच्चे भी हैं। घटना की सूचना मिलने पर धनवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि मृतका के गले में निशान होने की वजह से हत्या की आशंका जाहिर की गई। इस बाबत मृतका के परिजनों ने धनवार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। खबर है कि मृतका के पति ने थाने में सरेंडर कर दिया है। अंत में फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहां फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह।
ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। जल जीवन मिशन के तहत DC ऑफिस में आयोजित हुआ जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम। उपायुक्त समेत कई प्रमुख लोगों ने रखे अपने अपने विचार। इधर जल जीवन मिशन को समझाने के लिए DC ऑफिस से निकाला गया जागरूकता रथ। मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन ने गांवा प्रखंड के कई पंचायतों का किया औचक निरीक्षण, की सरकारी योजनाओं की जांच। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर रहने से जांच में हुई परेशानी। किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना 15वें दिन भी रहा जारी। कई जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचकर सुने इनकी मांग, सहयोग का दिया भरोसा। और मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के नए सत्र के पद धारकों का हुआ मनोनयन। अर्चना केडिया बनी अध्यक्ष, तो रिया अग्रवाल को बनाया गया सचिव। युवा भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पिछले सत्र में सहयोग देने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।